बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य जीवन की इस भागम भाग की दुनिया में जब व्यक्ति भागा जा रहा है और भागते भागते हाथ कुछ भी नहीं लगता है। परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं कि एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और जंगल में अपने सैनिकों के साथ वो जब निकलता है तो भागते भागते जंगल में उनके सैनिकों से राजा बिछड़ जाता है। अब घनघोर जंगल है और जंगल में व्यक्ति कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता। अब दिन अस्त होने की स्थिति में आया, शाम हो चली, राजा को कोई रास्ता भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था और अंधेरा भी होने लगा। राजा हताश परेशान हो रहा था, कोई संगी साथी नहीं मिल रहा था और दिन भर की भागा दौड़ी के कारण राजा को भूख प्यास भी बड़ी लगी थी। तो राजा जब अंधेरे की ओर बढ़ा जंगल में तो एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक व्यक्ति उन्हें मिला। वहाँ गए, उनसे मिले और उसको कहा, भाई मैं इस देश का राजा हूँ और संयोगवश रास्ता भूल गया, भटक गया हूँ और मेरे को भूख प्यास भी लगी, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो व्यवस्था करें। उस व्यक्ति ने राजा को बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया, लेकिन चूंकि गरीब आदमी, कुटिया में झोपड़ी में रहने वाला, राजा के लिए उतनी व्यवस्थाएं तो नहीं जुटा सकता था। लेकिन जो कुछ भी उसके पास व्यवस्था थी, पानी राजा को दिया और रूखी सूखी रोटी उसके पास पड़ी थी वो राजा को दे दी। भूख प्यास के कारण राजा को उस रूखी सूखी रोटी में भी बड़ा आनंद आने लगा और प्रेम से उसने भोजन किया, पानी पिया और रात वहीं गुजारी। और उस आदमी को सुबह जब राजा जगे तो उन्होंने कहा, भाई मेरे को अब रास्ता बताओ, मेरे को राज्य में जाना है। उस आदमी ने सुबह उठते ही राजा को जो है जंगल के बाहर जाने के लिए रास्ता बताया और उनको बाहर तक छोड़ कर आए। जैसे जंगल से बाहर हुए तो राजा ने कहा कि भाई तुमने बड़ी मदद की, मेरे प्राणों की रक्षा की है। यदि पानी नहीं मिलता, भोजन न मिलता और आसरा न मिलता, शायद मैं जीवित भी न बचता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो एक काम करना, आप कल हमारे राज्य सभा में आ जाना और वहां जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। उस आदमी ने कहा, राजा साहब मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, आपके राज्यसभा में कैसे आ सकता हूँ और यदि मैं आना भी चाहूँ तो कोई अंदर आने नहीं देगा। तो राजा ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर उसको दे दी। उन्होंने कहा, ये अंगूठी दिखाना, ये राजा ने मेरे को बुलाया है, ये अंगूठी मैंने दी है, तो राज्य चिन्ह को देखकर तुमको एंट्री हो जाएगी, आने देंगे। दूसरे दिन वो व्यक्ति राजा के उस दरबार में पहुंचा। राज दरबार में जैसे ही गया, राजा ने बड़ा उसका आदर सम्मान किया, स्वागत किया, सभी से परिचय करवाया। भाई देखो, ये व्यक्ति दिखने में साधारण हो सकता, लेकिन आज मैं यदि जिंदा हूँ, जीवित हूँ, तो इस व्यक्ति की वजह से, तो इसलिए सभी इसको सम्मानित करें। राज्यसभा में उसका सम्मान हुआ और उससे कहा, भाई मांगो, क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। और गांव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जंगल में रहने वाला, क्या सोचे भाई क्या व्यवस्था चाहिए, क्या मांगे। राजा के दरबार में मांगे भी तो क्या मांगे, कोई समझ नहीं पड़ रही थी। इधर देखे उधर देखे, सोचता रहा। अब वो बहुत देर हो गई, कुछ बता नहीं पाया। तो राजा ने सोचा कि भाई व्यक्ति जंगल में रहता है, इसको कुछ जमीन दी जाए, जमीन दे देते हैं ताकि उसमें बढ़िया से जीवन जिएगा। तो
अब राजा यदि दे तो छोटी मोटी जमीन तो देगा नहीं। राजा ने कहा कि भाई कल सवेरा होते ही तुम जितना दौड़ पाओगे उतनी जमीन चारों तरफ की तुम्हारी हो जाएगी, उतनी लंबाई में उतनी चौड़ाई में तुमको जमीन मिल जाएगी। अब राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, मंत्री को बुलाया और कहा भैया ये कल दौड़ेगा और जहां भी रुक जाए वहां निशान कर देना और वहां से उतनी ही लंबाई चौड़ाई में उतनी जमीन इसके नाम लिख दी जाए, इसको दे दी जाए। मंत्री को आदेश दिया भैया ये दौड़ेगा तो गिरेगा पड़ेगा, इसके लिए वैद्य की व्यवस्था की जाए, भूख प्यास के लिए पानी भोजन की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं राजा ने सबको नियुक्त कर दिया। अब आदमी सुबह जैसे ही उठा तो उसको तो एक ही लगन थी कि आज मैं दौड़ जाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को मैं नाप लूं। और वो व्यक्ति सुबह से ही दौड़ने लगा। सुबह दौड़ा 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 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई। अब मंत्रियों ने कहा भाई तू आराम कर ले, कुछ खा ले पी ले। उन्होंने कहा नहीं साहब अभी दिन बहुत बाकी है, अभी दौड़ना है। दौड़ता रहा, 11 बज गई, 12 बज गई, सिर ऊपर चढ़ाया। मंत्री ने कहा भाई अब तो कम से कम तू आराम कर ले, थोड़ा पानी पी ले, भोजन कर ले। उन्होंने कहा नहीं साहब अभी तो हमें और दौड़ना है। और दौड़ा, 1 बज गई, 2 बज गई। फिर राजा के मंत्री ने कहा भाई अब तो कम से कम खूब कर, बहुत जमीन नाप ली तूने, इतनी जमीन पे भी यदि तू कमा खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आदमी ने कहा अभी तो दिन बाकी है, और दौड़ूंगा। और दौड़ा, 4 बज गई, 5 बज गई, दौड़ता रहा, गिरा भी पड़ा भी। उसको का इलाज करा ले, उन्हें इलाज भी नहीं बोले, जीवन भर यही काम करना है, अभी तो दौड़ ले। न इलाज कराया, न कोई खाना खाया, न कोई पानी पिया। और 5 बज गए, उसके बाद भी वो दौड़ता रहा। मंत्री और वैद्य के समझाने के बाद भी उसने कोई आराम नहीं किया, कोई इलाज नहीं कराया, कोई खाना खाया नहीं। और दौड़ते दौड़ते अब की बार जब वो दौड़ा और दौड़कर जब वो गिरा तो गिरने के बाद वो उठा ही नहीं और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब हम वास्तव में देखें तो व्यक्ति की जो जमीन है नपती वो कितनी रही? 3 गज जमीन कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, उतने में उसकी अंत्येष्टि होती, अंतिम संस्कार होता है। तो मनुष्य की जो भागम भाग है आज के युग में, बस मनुष्य उस आदमी की तरह ही भाग रहा है। न दिन देख रहा है, न रात देख रहा है, न कुछ देख रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, न जाग रहा है। भागम भाग में लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में जीवन के सारे सुख चैन स्वास्थ्य सब गवा दिया, मिला कुछ नहीं। आखिरी में वही 3 गज जमीन पर जाकर उसका अंतिम संस्कार अपने ही परिवार के परिजन कर देते हैं। इसलिए ऐसे भागम भाग की जिंदगी से हमें बचना चाहिए और जीवन में उन्नति प्रगति के प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में सुख और शांति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आत्मिक शांति मिले, आत्मिक सुख मिले, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए मानव जीवन के उस बहुमूल्य उद्देश्य को जो परमात्मा ने हमें देकर भेजा, मानव जीवन की गौरव गरिमा इस बात में है कि हम कैसे इस मानव जीवन का श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम उपयोग कर पाएं, जो परमात्मा भी हमें देखकर खुश हो जाए। ऐसी जिंदगी जीने का हम प्रयास करें। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम निरंतर जीवन को उन्नति प्रगति के लिए तो प्रयासरत रहें, साथ में जीवन आत्मिक और आध्यात्मिक शांति और खुशियों की ओर बढ़े, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करें और ज्ञान की चर्चा में निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारा YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान का यह विस्तार हो सके, ज्ञान चर्चा हो सके। ऐसी आपसे प्रार्थना। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।